हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम सामान्य हिंदी के दूसरे टॉपिक शब्द विचार को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द से। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, या फिर दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। परिभाषा के तौर पर समझें तो अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द है। ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्द को रूपाकार प्रदान करते हैं, या ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्द का निर्माण करती हैं। शब्द मुख्यतः चार आधारों पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। सबसे पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी शब्द तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो, अर्थात जिन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते और जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से ना बने हों और जो परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करता आता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी, हाथी, इसके अलावा कमल, लोटा, कल, घर, दिन, रात, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वैसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब दूसरे हैं यौगिक शब्द। वे शब्द जिनका दो सार्थक खंडों से निर्माण हुआ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और खंड किए जाने पर भी इन शब्दों के अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय मिला के बन जाता है विद्यालय। ऐसे ही राम प्लस अयन बराबर रामायण, देव प्लस आलय देवालय, और ऐसे ही हिम प्लस आलय हिमालय। तो इन शब्दों के खंड करने पर भी इनके अर्थ निकलते हैं। जैसे देव का अर्थ हो जाएगा भगवान या ईश्वर, और आलय का मतलब होता है घर, तो ईश्वर का घर। ऐसे ही सभी शब्दों में यौगिक शब्द जो हैं उनमें अपने विशेष अर्थ होते हैं। अब है योगरूढ़ शब्द। वैसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहते हैं। योगरूढ़ शब्द के उदाहरण हैं जैसे लंबोदर, मतलब जिसका पेट बड़ा है या लंबा है, उसे कहेंगे लंबोदर। लेकिन सामान्य अर्थ में ये प्रचलित ना होकर गणेश के अर्थ में रूढ़ हो गया। ऐसे ही दिनकर, पंकज आदि बहुत सारे शब्द हैं। जैसे पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, लेकिन सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में यह रूढ़ हो गया है। और ट्रिक के रूप में याद करें तो बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण योगरूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। समास किसे कहते हैं, ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब दूसरा जो शब्द का आधार है वो है अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पर भी शब्द दो भागों में विभाजित हैं। पहला है सार्थक शब्द। इस प्रकार के शब्द जिसका सही अर्थ सभी लोग समझ लेते हैं, ठीक है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो सामान्यतः उपयोग होते हैं और जिनको आसानी से समझा जा सकता है। जैसे पुस्तक, मेज, दिन, रात, सुबह, सूर्य, आँख, आकाश, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगला है निरर्थक शब्द। इस प्रकार के शब्द जिसका अर्थ समझ में नहीं आए निरर्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वैसे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्द किसी अर्थ का बोध कराने में सक्षम नहीं होते हैं, मतलब उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द कोई से भी हो सकते हैं, जैसे तग, वल, चाय, वाय, अच्छा, वच्छा। ऐसे मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है।
अब तीसरा आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं तथा इनका हिंदी में प्रयोग उसी रूप में होता है। मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में भी उनको वैसे ही उपयोग में लाया जाता है जैसे कि वो संस्कृत में है, तो वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, अग्नि, वर्षा, कृषि आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वह शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं उनको और आसान बना करके हिंदी में उनका उपयोग किया जाता है। तो कुछ उदाहरण ऐसे हैं जैसे कि अग्नि है तत्सम शब्द, अब उसको हिंदी में उपयोग करा और वह बन गया आग। ऐसे ही कृषि को खेती, नव को नया, कर्ण को कान, दुग्ध को दूध, रात्रि को रात, मयूर को मोर और गौ को गाय। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द हैं, अर्थात वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो। मूल का मतलब जिनका पता न हो कि ये कहाँ से आए हैं, मतलब कौन सी भाषा से हैं, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, डिबिया, कलाई, पगड़ी, कटोरा आदि। अगला है विदेशज शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। इन विदेशी भाषाओं में मुख्य रूप से कौन कौन सी भाषाएं हैं? अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली। अब अरबी शब्द के कुछ उदाहरण हैं जैसे औलाद, किताब, औरत, अमीर, जालिम, तजुर्बा, गरीब, इज्जत, उम्र, फैसला, हमला, जोश और ऐसे ही बहुत सारे। फारसी शब्द के उदाहरण हैं अफसोस, जान, बीमार, आवाज़, मुफ्त, बाजार, सौदागर, सरकार, दवा, गवाह, बीमार, चश्मा, जिंदगी, गुलाब, कुश्ती आदि। तुर्की शब्द के उदाहरण हैं कालीन, सौगात, बहादुर, तलाश, बेगम, काबू, कैंची, चमचा, सुराग आदि। और अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं डॉक्टर, इंजन, डायरी, ऑर्डर आदि। पुर्तगाली शब्द के उदाहरण हैं आल्पिन, अलमारी, चाबी, कमरा, नीलाम, परात, गोदाम आदि। ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको अक्सर पूछा जाता है। अगला है संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषा के शब्द तथा हिंदी शब्दों को मिलाकर बने हैं या जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, परीक्षा हॉल, काला बाजार, ऑपरेशन कक्ष आदि। अगला चौथा जो आधार है इसका वो है रूपांतर के आधार पर। तो रूपांतर के आधार पर भी शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन आदि के आधार पर रूप परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, अच्छा, किताब, मुझे, बुरा आदि ऐसे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द ये शब्द कभी भी रूप नहीं बदलते। ठीक है, इनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे आज, यहाँ, वहाँ, पीछे, आगे और आदि ऐसे बहुत सारे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करते अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।